कैसी तबीयत है माँ की? अल्लाह का शुक्र है, उसे होश आ रहा है। आप लोग परेशान ना हो, जल्दी हम उनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारी ईमान से बात हुई? क्या कह रही है वो? आ रही है ना? मैं माँ को देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आए आए प्लीज आए। मान बेटा, जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से आनन फानन हुआ कि, और यकीन जानो मेरा दिल तो पहले से ही नहीं मान रहा था इन सब बातों। तुम अच्छी तरह जानती हो नजमा और महा के दिल में यह गलतफहमी अहमर की वजह से पैदा हुई है। बेटा, अब जब सच और झूठ वाजे हो चुका है तो तुम अब घर वापस आ सकती हो। अंकल, बहुत आसान है आपके लिए सब कहना। क्योंकि आप मेरी जगह इस हसीयत से नहीं गुजरे। बेटा, मैं समझ सकता हूँ। उंगली मेरे किरदार पर उठाई गई अंकल, औतान मुझ पे लगाया गया। मैं जानती थी कि अहमर मौके की ताक में था, लेकिन आंटी और माँ, अंकल आंटी और माँ ने कैसे कह दिया कि मेरा यूनिवर्सिटी में बेटा, यकीन जानो महा इस वक्त हॉस्पिटल में है। महा इस कंडीशन में नहीं है कि उससे इन बातों के मुतालिक बात कर सके। और यकीन जानो मैं ये भी नहीं जानता कि महा ने तुम्हारे मुतालिक ये सब बातें क्यों की। ईमान बेटा, मैं हाथ जोड़कर उन सब की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अंकल प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, प्लीज ये मत करें, प्लीज। बेटा, मेरे लिए महा और फखर दोनों बहुत अहम है। बेटा, तुम, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि महा ने तुम्हारे खिलाफ ये सब बातें क्यों की। नजमा भी तुमसे माफी मांगने आना चाहती थी, लेकिन फखर ने उसे रोक दिया। शायद वो अपनी मां का सर झुका हुआ देखना नहीं चाहता। बेटा, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो, प्लीज बेटा। बेटा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा। माँ बेटा, मेरी बच्ची देखो कौन तुमसे मिलने आया है। ईमान, हाँ? ईमान, तुम आ गई। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरा मान रख लिया।
पता नहीं मैंने कैसे इन सब बातों पर यकीन कर लिया था। मुझे माफ कर दो। आंटी प्लीज, आप लोग प्लीज बार बार ये बात दोहराकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद आना चाहती थी माँ से मिलने के लिए, लेकिन वहां की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जब से होश में आई है ना किसी से बात कर रही है, ना ही कुछ खा रही है। आप फिक्र ना करें आंटी, माँ बहुत जल्द इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। पिछली सब बातें भुलाकर नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते अब? इतना आसान नहीं है नई जिंदगी शुरू करना। ईमान, तुम यही चाहती थी ना कि तुमसे कोई भी सवाल ना पूछे, वजाहतें ना मांगे। अब तो देखो अमर का सच सबके सामने आ गया। और अगर सच्चाई सामने ना आती तो मेरा वजूद हमेशा शक के कटहरे में खड़ा रहता। अंकल ने पहली बार बड़ी बहन से मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उन्हें इनकार नहीं कर पाई। मैंने तो पहले दिन से पूरी ईमानदारी से रिश्ते निभाने की कोशिश की है और आइंदा भी यही कोशिश करूंगी। लेकिन हमारे बीच अब पहले जैसा ताल्लुक नहीं रह सकता फखर। क्योंकि मैंने अपनी इज्जत नफ्स पे चोट खाई है। और ये जख्म इतनी आसानी से नहीं भरेगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी नहीं, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या करेगा तू? बोलो। लोगों को बताओगे कि उस मुट्ठी का कत्ल मैंने किया था? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। वैसे वो जो वीडियो मैंने आपके लिए सिस्टम से डिलीट की थी ना, उसकी एक कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है, ओरिजिनल वाली। अब आपका क्या भरोसा सर कि आप हम छोटे लोगों को कब फंसवा दें। वैसे मेरा मुंह अभी भी बंद रह सकता है, पैसों से हमेशा के लिए बंद रह सकता है। आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में पैसे, ठीक है? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.